गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारा रहेगा सामाजिक विज्ञान। उसकी कार्यक्रम संख्या 28। इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 14 सितंबर 2021। ओके, विद्यार्थी का नाम, इधर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हमारा ये चैप्टर करेंगे। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, देखो तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सैल्वे के विचार लिखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, आ सकता है। और एक 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये सब भी आएगा। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार पेडिंग सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संचार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ठीक है, उन्हें क्या किया, 1848 में उन्हें क्या किया था, फ्रांसीसी के कलाकार थे वो फेडिक सारियो ने क्या किया, 4 चित्र बनाए उसमें। ठीक है, और अपने सपनों को क्या किया, एक संचार रचा अपने सपनों के उड़ान को। ठीक है, उसमें हमारे क्या कौन कौन शब्द थे, जनतांत्रिक था, सामाजिक था, गणतंत्र था। ठीक है, इन सबसे मिलकर बने थे वो। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका लोग दिखाए। कौन कौन से दिखाए थे, यूरोप और अमेरिका। ठीक है, इस श्रृंखला में, और उसी उम्र और सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे थे। किसकी, स्त्री और पुरुष, लड़के लड़की क्या कर रहे थे, लंबी कतार के लिए क्या कर रहे थे, संतुष्टता की प्रतिज्ञा कर रहे थे, वंदना कर रहे थे। प्रतिमा एक साथ हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषण पत्र है। बिल्कुल है बच्चों, जो ज्ञानोदय है वो क्या है, मशाल एक दूसरे मनुष्य के लिए क्या है, अधिकारों के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही। ठीक है, घोषण पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वंसक अवशेष बिखरे हुए थे। किसके बिखरे हुए थे, निरंकुश के, किसके साथ, ध्वंसक अवशोषण के साथ बिखरे हुए थे। ओके, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। किसके साथ हुई थी, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति 1889 में किसके साथ, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। किस में हस्तांतरित हो गए थे, जो फ्रांसीसी क्रांति थे वो अपने राजनीतिक और, ठीक है, संवैधानिक से ही बदलाव, मतलब कि बदलाव आ गए। इन दोनों में बहुत ही बदलाव आया और उसमें प्रमुख सत्ता में जो हमारे राजतंत्र थे वहाँ से वो निकल पाए और फ्रांसीसी जो नागरिक थे वो समूह में हस्तांतरित हो गए। ओके, क्रांति की घोषणानुसार आप लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता होगा और वे ही उनका नियंत्रण तय करेंगे। जो जब क्रांति के समय हमने घोषण किया था, घोषण अनुसार क्या था, हमने घोषण किया था, तो उस टाइम हमें क्या, राष्ट्र का गठन चल रहा था। ठीक है, और वही तय करेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नीति। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। जो 19वीं सदी में क्या हुआ था, हमारा 19वीं सदी में हमारा हुआ था, तो राष्ट्रवाद के दौरान जो हमारी ताकत थी, जो हमारी शक्ति थी, उसमें क्या उभरा था, उसमें हमारे यूरोप के राजनीतिक उभरे थे और मानसिक जगत भी थे उसमें। और इन दोनों में बिल्कुल राजनीतिक, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत ही भारी परिवर्तन ला दिए। ठीक है, बहुत ही भारी परिवर्तन आ गया। इन परिवर्तन से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय पर्शिय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। किस चीज़ का,
किस किस में परिवर्तन, यूरोप की जो बहुराष्ट्रीय है उनमें क्या साम्राज्यों के स्थान पर क्या हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। ओके, राष्ट्रीय राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिक में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य में किसकी भावना थी, केवल शासकों की बल्कि अधिकांश नागरिकों की भी थी, शासकों की भी थी और साझा पहचान की भी थी और साझा इतिहास या विरासत की भावना भी थी। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, कितने कारक हैं इनके, कितने कारक हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे निरंकुश शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा ये है, सेकंड ये है, मतलब क्या, उदारवादी विचारों का प्रसार। थर्ड है ऑप्शन स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। ये हमारे क्या है बच्चों, राष्ट्र के उदय के कारण। ठीक है, कारण। अब इसमें टोटल हमारे 4 क्वेश्चन दे रखे, देखो। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति का स्पष्ट कथन लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। देखो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट लिख लेना, ये वाला जितना भी पूरा पार्ट है ये लिख लेना आप, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी, प्रतिमा के सामने इसके द्वार अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं, यह किस बात का प्रतीक है। तो देखो इस बात का प्रतीक, देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप लिख लेना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। ठीक है, देखो हम बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा, यहाँ से लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख लेना, ये जो पार्ट दे रखा है यह आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये जो यहाँ से इतना तक जो ये था आंसर, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर था। और ठीक है, और ये पूरा पहला ग्राफ ये हमारा सेकंड का आंसर था बच्चों, मैंने गलती से यहाँ पे पूरा बर्तन बोल दिया था आपको, ये पहला, दूसरा, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन लास्ट रहता है, उसको देख लें एक बार। फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं की पहचान कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर देखो, प्रमुख फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियो की विचार के माने में क्या था, 1888 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 श्रृंखला बनाई, जिनमें उसमें अपनी एक संस्था रचा जो उसके शब्दों में जंत्रिक और तथा गणतंत्र से मिला बना था। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये थी आपके आज का आसान बच्चे। आशा करते हैं वीडियो आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उससे नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।